हे गाइस वेलकम बैक। सो जैसा आप लोग देख रहे हो हम अपना जो है K2K का ट्रिप कर रहे हैं, वो भी 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड समर में। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर टू कन्याकुमारी, मतलब मैं उल्टा कर रहा हूँ, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक। सो मेरा राइड जो है शुरू हुआ बैंगलोर से मैं गया कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी से मैं जा रहा हूँ कश्मीर, फिर लद्दाख वद्दाख सर्किट पूरा करके आ जाएगा। बेसिकली ये लद्दाख तक की ही ट्रिप है कन्याकुमारी से। अब दोस्तों ऐसी बात है कि इस ट्रिप पे आपको समझना पड़ेगा कि हम जो है ना वैरायटी ऑफ टेम्परेचर फेस करने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो फेस करने वाले वो है गर्म। मतलब जो कन्याकुमारी से लेके ये जितना सारा हाईवेज में जा रहे हैं, भयंकर गर्मी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो इसमें ना राइट काइंड ऑफ गियर सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊं कि एग्जैक्टली क्या क्या राइडिंग गियर्स मैंने पहना है और मेरा रीज़न क्या है वो भी बता देता हूं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे दोस्तों अंदर वाली बात से। अगर आप अंदर देखोगे तो ये बेस लेयर है, ये राइस की बेस लेयर आप देख सकते हो। ये एक्चुअली 3 यूनिट है, एक जो पैंट और तीसरा जो है आपका बालकलावा। ये क्यों चाहिए दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप धूप में राइड करते हो ना तो पसीना बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर आप मान लो कॉटन टी शर्ट या ऐसा कोई टी शर्ट पहनते हो तो उसमें क्या होता है ना, पसीने से जब वो भीग जाता है तो वो और ब्रीदेबिलिटी उसमें और नहीं रहता है, क्योंकि वो क्या करता है एक लेयर बना देता है जो कि काइंड ऑफ सॉलिड लेयर बन जाता है, और हवा जो है अंदर से बाहर नहीं जाता है, बाहर से अंदर नहीं जाता, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। उसके वजह से ये जो मटेरियल है ना, ये एक्चुअली है आपका ड्राई फिट काइंड ऑफ मटेरियल है। तो ये क्या है, ब्रीदेबल है, और इसमें ना अगर जैसे मान लो कि पसीना भी होता है, थोड़ा सा हवा लगते ही ये ना एवोपरेट कर जाता है, और उसमें एक हल्का सा ठंडा फीलिंग भी आता है। ये इसके सबसे प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये ट्रिप पे ये पहना है। और इसकी दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर कोई भी राइडिंग गियर पहनते हो, देखो राइडिंग गियर्स में क्या होता है ना, थोड़ा सा ऐसा आर्मर ये सब रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप नया राइडिंग गियर पहनते हो थोड़ा सा वो रैशेस टाइप का आपको फील होता है, किसी किसी को होता है, सबको नहीं होता है। काइंड ऑफ अगर स्क्रैच हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये अगर बेस लेयर रहता है तो ये काइंड ऑफ स्मूथ मतलब रहता है, वो बॉडी से चिपक के रहता है, तो ये कोई भी आपको जो है रफनेस जो फील नहीं होता है। ये भी एक इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस है। देन हम लोग आ जाते हैं दोस्तों राइडिंग गियर में। अगर राइडिंग गियर देखोगे, देखो मैं पायनियर जैकेट पहना हूँ, और इस ट्रिप के लिए मैंने एक्चुअली ये कलर वाला पायनियर जैकेट पहना। ये जो डेजर्ट सैंड आई थिंक कुछ कलर है, बेसिकली लाइट कलर है। ट्रस्ट में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है कलर के वजह से। मतलब मैं कन्याकुमारी तक ब्लैक कलर का पहना था। ब्लैक में थोड़ा सा वो हीट एब्जॉर्ब थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि इस पे नहीं होता। इसमें काइंड ऑफ हीट रिफ्लेक्ट हो जाता है, बॉडी के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। बाकी दोस्तों पायनियर के बारे में तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने सारे फीचर्स हाईलाइट किए हैं, बट थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये सब जितना सब एब्रेशन मतलब जो पार्ट्स है ना, ये सब कॉर्ड्यूरा है। कॉर्ड्यूरा जो हाई एब्रेशन फैब्रिक है। बाकी इसमें सारे के सारे जो लेवल 2 आर्मर्स आ जाता है, बहुत सारे पॉकेट्स है, बिकॉज दिस इज अ टूरिंग जैकेट। तो इसमें ना ऐसे बड़े बड़े साइज़ की पॉकेट्स है। मेरा यहाँ पे मोबाइल आ जाता है, यहाँ पे कुछ और सामान आ जाता है, एंड दीज पॉकेट्स आर ऑल्सो वाटर प्रूफ। और बाकी पीछे भी एक रेन कवर के लिए मतलब रेन कोट के लिए एक पॉकेट है। और सबसे एडवांटेज इस जैकेट का ये है कि बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड है। सामने से देख सकते हो इतना सारा वेंटिलेशन, यहाँ वेंटिलेशन, पीछे भी वेंटिलेशन, समर के लिए एकदम परफेक्ट। इसके साथ मैंने कॉम्बाइन किया है ये पैंट। सो दिस इज़ दी डियाबोलो पैंट। ये एक्चुअली डियाबोलो जैकेट के साथ ये बढ़िया जाता है। इसके साथ पायनियर जैकेट के साथ पायनियर पैंट भी है, मेरे पास पायनियर पैंट भी है। लेकिन मुझे थोड़ा पर्सनली एक क्या होता है ना कि मेरा थोड़ा हाइट शॉर्ट है, तो उसके हिसाब से मुझे ये जो पैंट है ना अच्छा फिटिंग हो जाता है, और दिखता नहीं कि बड़ा साइज पैंट है। तो इसीलिए मैं ये पहनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें। ये सब पैनल्स देखोगे तो ये फ्लेक्सिबल है, प्रोटेक्शन जहाँ जहाँ चाहिए यहाँ सब जगह पे जो है प्रोटेक्शन भी आ जाता है। तो मुझे ये पैंट पर्सनली अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहनता हूँ। लेकिन आप इसके साथ जो है पायनियर की जो पैंट है उसको कंबाइन कर सकते हो। पायनियर की पैंट में एडवांटेज ये है कि बड़े साइज़ की दो पॉकेट्स आ जाता है, और सेम मेस रहता है, उसमें भी मेस रहता है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे दोस्तों हमारा ग्लव्स के लिए। सो ग्लव्स मैं 3 टाइप की ग्लव्स यूज़ करता हूँ। ये आप वीडियो देख लो, मैंने सुबह ही आज वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। ये 3 ग्लव्स का आप देख लो। भाई ग्लोव्स की कहानी अलग है। मैं 3 पेयर ग्लोव्स कैरी करता हूँ, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आ जाता है हमारा टूरिंग ग्लोव्स, जो कि राइस की रोड्स ग्लोव्स है। सो ये बेसिकली हाईवे टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया ग्लोव्स है, फुल गॉन्टलेट ग्लोव्स है। इसमें सारे प्रोटेक्शन आ जाता है, स्लाइडर्स आ जाते हैं, यहाँ पे नटकल प्रोटेक्शन आ जाता है, फुल लेदर पे बना हुआ है। टूरिंग के लिए ये बहुत सही है। सो ये प्राइमरी ग्लोव्स। फिर आता है भाई विंटर ग्लोव्स। ये जो है राइस की नुब्रा ग्लोव्स है, जिसको हमने स्पीति वाले ट्रिप पे भी यूज़ किया था। ये वहाँ पे जहाँ ठंडा लगेगा वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बारिश वारिश भी हो गया तो आप ये ग्लोव्स को यूज़ कर सकते हो। इसमें भी प्रोटेक्शन से आता है, नकल प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखो सुपर फैब्रिक भी है, पूरा लेदर वर्जन है, अंदर एक लाइनर भी है। तो ये ठंड जगह पे जो है ना आपके हाथों को वार्म रखेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक मैं भाई थर्ड पेयर ऑफ ग्लोव्स लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ग्लोव्स ना एक कहीं मिस हो गया, कुछ हो गया भाई, ऐसे मेरे साथ हुआ है। लास्ट टाइम मैं लद्दाख का ट्रिप कर रहा था और पूरी की पूरी रोड पे मेरे एक ग्लोव्स एक्चुअली कहीं गिर गया, कुछ हो गया, पता नहीं, मुझे मिला नहीं। फिर मैं एक हाथ जो है ऐसे खाली खाली चलाते रहा था, इसलिए मैं एक बैकअप ग्लोव्स भी कैरी करता हूँ। और कभी कभी ऐसे होता है कि एक ग्लोव्स आप पहनते हो, अगर थोड़ा हाथ को जकड़ वकड़ होता है तो आप एक्सचेंज कर लेते हो, फिर अच्छा लगता है। ये बड़ा लाइट ग्लोव्स, ये राइस की डायब्लो ग्लोव्स है, बहुत बढ़िया, मेरा तो ये पर्सनल फेवरेट है, तो ये भी मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। उसके अलावा दोस्तों लगेज पे आ जाते हैं। मैं दो टाइप की लगेज जो यूज़ कर रहा हूँ, एक टैंक बैग और दूसरा जो है आपका टेल बैग। और जो टेल बैग यूज़ किया है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा खास है। ये मैंने स्पीति वाली ट्रिप पे भी यूज़ किया था और इस ट्रिप पे भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसकी सबसे खास बात यह है कि दोस्तों इसको लगाना और उतारना मतलब 15 सेकेंड का काम है। 4 बकल्स है, जो बकल्स का जो स्ट्रैप है वो आपके बाइक में ही अटैच रहेगा। देखो लगेज ऐसा होना चाहिए कि लगेज लगाने में या उतारने में ज़्यादा टाइम ना लगने चाहिए। 4 लूप्स होते हैं और लूप्स जो है ऐसे कुछ कनेक्टेड हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे लगा लिया KTM पे, आगे और एक पीछे, उस साइड भी सेम। बस ये जो क्लिप्स है, डन। टेक्स जस्ट अबाउट 15 seconds टू माउंट योर लगेज। बस फिर बाद में आप आपके हिसाब से जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि लगेज जो है शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो फिर आप ये कर सकते हो कि लगाने के बाद थोड़ा टाइट कर दो, आगे पीछे दोनों तरफ से सिक्योर। दैट्स ऑल। दिस इज राइज ड्राई पैक, सो वाटरप्रूफ लगेज सिस्टम है। तो ट्रिप में आप जब भी मतलब सुबह लोड करते हो या फिर शाम को अनलोड करते हो लगेज, बस 4 ये जो बकल से आपको फिट करना है, हो जाता है। ये 40 लीटर की बैग है दोस्तों, काफ़ी सारा स्पेस है इसमें। और मेरे ट्रिप के लिए K2K के लिए ऑब्वियसली आपको जगह बहुत चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सही है। तो टैंक बैग में मेरा कैमरा वैमरा, छोटे मोटे गैजेट्स और वॉलेट ये सब आ गया, और इसमें जो कपड़ा वपड़ा सब कुछ वो आ जाता है। तो स्पेसियस है। एंड इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज दोस्तों ये है कि ये वाटरप्रूफ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर बारिश वारिश होता है, इसमें कोई कवर ववर लगाने की जरूरत नहीं है। धूल होता है, कुछ भी होता है, घर जाओ आराम से वेट क्लॉथ से साफ भी हो जाता है। वेरी इजी टू मेंटेन, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। कलर्स इसमें मैं ये यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक और येलो, इसका एक ब्लैक और ऑरेंज भी आता है। देखो नॉर्मली क्या आता है, मैं जैसे ऐसे लंबा ट्रिप पे अगर ट्रैवल करता हूँ, 2 पेयर जीन्स कैरी करता हूँ और बाकी एक शॉर्ट्स कैरी करता हूँ, और बाकी सारे थोड़ा सा ना वो हल्की लाइट फैब्रिक वाला सामान ही कैरी करता हूँ। लेकिन क्या है ना, बाइक में आप जब जाते हो तो कुछ मेंटेनेंस के भी चीज़ें लेना पड़ता है, जैसे ये आपका पंक्चर किट हो गया, छोटे मोटे चीज़ें ये लेना पड़ता है, वो स्क्रू ड्राइवर सेट और वो एलन की सेट, ये सब लेना पड़ता है। तो उसके वजह से थोड़ा लगेज तो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। नहीं तो मैं पर्सनली बहुत लाइट ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, बट इट्स अ लॉन्ग राइड, मतलब 20 दिन 22 दिन का राइड रहेगा, तो उसमें तो यार लगेगा ही सामान। सो उसके लिए परफेक्ट है, बहुत ही बढ़िया है। अब ये सब प्रोडक्ट्स जो आप कहाँ से ले सकते हो, राइस मोटो की वेबसाइट है www.risemoto.com, वहाँ से ले सकते हो, या फिर राइस के जितने सारे खुद के स्टोर से या फिर पार्टनर स्टोर से, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। देखो K2 का एक ऐसा ट्रिप है, इट्स काइंड ऑफ एन एंड्योरेंस टूरिंग, मतलब आप बोल सकते हो कि भाई आप सुबह से शाम तक बस एक्सीलेटर दबा के हाईवेज कवर करते हो, फिर पहाड़ियों को चले जाओगे, पहाड़ियाँ कवर करोगे, वो सब होता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर से जाके फिर एक्सट्रीम कोल्ड पे भी पहुंच जाओगे। इट्स काइंड ऑफ एंड्योरेंस टूरिंग आप बोल सकते हो, वैसा ही ट्रिप है। तो उसके लिए ना जो गियर्स है उस पर आपका कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं अभी इतने दिनों से जो है, इतने महीनों से मैं यूज़ करते आ रहा हूँ, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई जो जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ सब अच्छे प्रोडक्ट्स है। सो वो है बात। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो, आई ट्राई टू आंसर देम। और बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। सीरीज़ कंटिन्यू कीजिए, वीडियोज़ देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।